मैं सब भक्तों को म्यूट कर रहा हूँ। आज बहुत शुभ दिन है। आज कार्तिक की एकादशी है। एकादशी तो है ही है, उसके साथ साथ कार्तिक में आने वाली एकादशी। तो अच्छा, दिव्यांश प्रभु का भी माला हो गई है। सीमा माता जी और आकाश माता प्रभु जी। अच्छा, ये अनम्यूट हो रहा है बार बार आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आकाश रो। आज एकादशी है आकाश रो। जी मैं देखता हूँ समय निकलेगा तो मैं आऊंगा आपको। पक्का ब्रो आकर के वो माला का प्रयास करूंगा, है ना? ठीक है। जी प्रभु जी, जरूर। आपको आज बड़ा शुभ दिन है। आज से शुरू करना बहुत ही ऑस्पिशियस है। आज कार्तिक की, वो भी एकादशी। तो बहुत ही शुभ है। ठीक है, मैं आता हूँ ना। ठीक है ब्रो जी। जी अच्छा, या आप अगर इधर हमीरपुर, इधर अगर अभी आएंगे हमीरपुर, तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर आपका आना होगा तो। मैं तो प्रभु जी उधर ही रहता हूँ, हमीरपुर में। हमीरपुर में कहाँ पर? मतलब पक्का ब्रो में शॉप में। अच्छा, पक्का ब्रो ना। हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इधर जैसे हम लोग तो वहाँ पे है ना, सोहाल में। जी सोहाल में। तो इधर वो यहाँ से थोड़ा पक्का ब्रो टाइम लगता है जाने में। अगर आपका इधर भी जाना जाना ठीक प्रभु है जी, ना, जरूर। होगा तो वो भी बता दे। अब वैसे आप रेगुलर आते हैं इधर? अब शॉप पे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये इस तरफ में जैसे कि बड़ू स्वाहल और इस तरफ की, तो बड़ू और गांधी चौक, इन सब की तरफ जी जी प्रभु जी, आते रहते हैं। आते रहते। जी ठीक, अगर आज आपका आना होगा तो मुझे पहले से बता दीजिएगा, तो फिर मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो मैं आऊंगा, है ना? ठीक ठीक है है। ब्रो। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, शिखा माता जी। तो रामचंद्र देव प्रभु, हरे कृष्णा। रामचंद्र देव प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी? तो आप सबको बता, मैं ठीक हूँ। आप सबको बताएं, रामचंद्र देव प्रभु ने स्टार्ट किया था ये सुबह। नहीं नहीं प्रभु जी, सुबह सुबह हमारी योग्यता क्लास नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी के आपका रिक्वेस्ट प्रेरणा पर है। ही ये सुबह की क्लास स्टार्ट हुई थी। प्रभु जी ने मुझे, जब मैं, बहुत पहले की बात है ये, तो कई साल पहले प्रभु जी ने ही कहा था कि प्रभु जी स्टार्ट कीजिए ये। तो 6:10 पे हम करते थे, है ना प्रभु? 6:10 यस पे। प्रभु। तो अभी बहुत सालों से चल रहा है मॉर्निंग क्लास। अब तो बहुत सारे भक्त आने लगे। बहुत सारे भक्त रेगुलर है। अनीता कमल माता जी, सौम्य किशोरी माता जी, लोग बहुत यस पुराने प्रभु। हैं। ज्योति ज्ञानी माता जी। थैंक यू रामचंद्र प्रभु। आप आओ प्रभु जी, आया करो आप। हाँ प्रभु जी, वो क्योंकि भक्ति रक्षा का चलाता हूँ ना प्रभु जी। अच्छा, हम्म। अब तो 7 बजे होता है, तो 7 बजे आ सकते हैं, 7 बजे वाले में। अभी तो हाँ, सात वो बजे कर दिया। झपटक हो के बाद ही इधर आया प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, ठीक। अब आना प्रभु जी आपका। मैं ये कभी कभी मुझे फील होता है कि जो पुराने भक्तों से बात करने में, देखने में जो रस है, सच में, जो बस देखने में ही उनको एक अपनापन सा लगता है। सच में वैसा नहीं है। वैसा इस संसार में नहीं है। भक्तों के साथ जो है ना, वो नहीं है कहीं भी। ये प्रभु। हाँ, ये बात तो सही है कि थोड़ा बहुत हमको इधर उधर कुछ हो जाता है, लेकिन जो पुराने भक्त, जो भक्त है ना, जो उनका एक अलग ही स्वाद है। कुछ भी कह सकते हैं आप, बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी हो रहा है एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो भी आपकी टर्मिनोलॉजी इस्कॉन वाली भी, और सारी समझते रहते हैं। ठीक है, चलो मैं ये जपा टॉक कर लेता हूँ प्रभु जी। आज बहुत शुभ दिन है। तो भक्तों सभी को भी मैं बता दूं, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज डबल सेल लगी हुई है। आज कार्तिक का तो 1000 गुना तो आपको मिलेगा ही, और एकादशी का भी 1000 गुना। तो ये डबल सेल वाला दिन है।
कोशिश कीजिएगा, जो भक्त कर सकते हैं, अगर घर पे आप कहीं ऐसे जगह पे स्थान पे बैठे हुए हैं जहां पर आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, तो आप 192 माला का भी ट्राई कर सकते हैं सुबह से लेके शाम तक। मैं आपको बताऊं, जब सौम्य किशोरी माता जी से आप पूछिए, थोड़ा डिटर्मिनेशन लगता है बस, थोड़ा दृढ़ निश्चय लगता है बस, और दिन भर माला करने का टेस्ट लेना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, सब लोग की तो नित्य हरिनाम, निरंतर हरिनाम लेना, एक बार लेना चाहिए टेस्ट, है ना। सुबह से ही लग जाना चाहिए, सुबह से लग गए, कुछ नहीं, इधर उधर का कोई काम नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खाना है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स रख लिए या कुछ जूस रख लिया, कुछ रख लिया, खा के बस दिन भर लगे रहे। और मैं आपको बताऊं, अगले दिन पारण काल तक आपकी 200 माला हो जाएगी। मैंने भी किया है, आराम से हो जाएगी। तो, तो थोड़ा सा इसकी बात है। वैसे भी कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है कि 4 करोड़ बार इस हरे कृष्ण महामंत्र को बोलना है कम से कम। तो इतना आसान नहीं है, इसलिए जितना हो सके ये हरि नाम लेना चाहिए। तो आज प्रयास कीजिएगा कि जिन भक्तों के पास भी माला नहीं है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको किसी न किसी के माध्यम से पहुंचा दूंगा। आप इंडिया के किसी भी कोने में, दुनिया के भी किसी भी कोने में, माला आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये बहुत शुभ दिन है आज। मैं इसका महात्म्य पढ़ता हूँ, रमा एकादशी, जो कि कार्तिक में पड़ती है, बहुत ही प्रभावशाली आज की एकादशी। इसके बारे में महात्म्य मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके महात्म्य को सुनने का भी बहुत महिमा है। रमा एकादशी। युधिष्ठिर महाराज जनार्दन भगवान से प्रश्न करते हैं कि कृष्ण पक्ष कार्तिक के महीने में जो एकादशी आती है उसके बारे में हमें बताइए। तो कहते हैं कि ये बहुत ही शुभ एकादशी है और किसी के भी सारे के सारे पापों को हर लेने वाली। और बस इतना करना है इस एकादशी के दिन। एकादशी के दिन क्या करना होता है? अनाज नहीं खाना है। तो किसी भी प्रकार से बस ये कोशिश कीजिए, अनाज नहीं खाइए। आप सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, कुट्टू का आटा खा सकते हैं, और मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल ले लेते हैं भक्त लोग। अगर हल्दी मसाले आपके घर में पीसे हुए हैं खुद के, तो वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें अनाज वाली चक्की में वो पीसा हुआ नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? अनाज वाली चक्की में वो पीसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही शुभ है, ये एकादशी बहुत शुभ एकादशी है। तो और एक और चीज की, जैसे जो भक्त कुछ ऐसा कार्य है जो कि आज करना, अगर आज जरूरी नहीं है तो उसको टाल दीजिए, आज मत कीजिए। आज सेल लगी हुई है, कपड़े धोने का है, आज मत करिए, कल वॉशिंग मशीन स्टार्ट करिए, आज मत करिए। फिर आज बहुत शॉपिंग करने के लिए बहुत सारा जा रहे हैं, वो मत जाइए। आज भजन करने का दिन है, वो भी हरिनाम करने का दिन है। बाकी दिन आप प्रचार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं साथ में, लेकिन अभी क्या है, ये हरिनाम करने का समय। तो आज ज्यादा से ज्यादा, जो लोग 16 माला नहीं करते उनको 16 माला करना चाहिए। जो लोग 16 माला नहीं करते उनको कम से कम 16 माला तो करना चाहिए। जो 16 करते हैं उनको 25, कम से कम 25 माला करने का प्रयास करना चाहिए। और बाकी जो निष्ठा पे हैं भक्त, जो सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सबको, अगर ऑफिस है, वर्किंग है आपका, कुछ ऐसा है, तो 64 माला कीजिए। और अगर वर्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर 192 से लेकर के 108 तक, बीच में जितना भी आप डिसाइड करें उतना। वैसे तो मैं तो 192 का ही ट्राई करो, कुछ मत करो, कुछ भी टाइम नहीं वेस्ट करो, किसी भी चीज में टाइम नहीं वेस्ट करना है। कुछ भी ऐसे सोक करके रख लिया, जितना कुकिंग करने के लिए मान लो अगर लगता भी है, तो आपने 45 मिनट्स कुकिंग के लिए, 1 घंटे कुकिंग के लिए दे दिया। मैंने आपको बताया था कि
ऐसी चीजें जो जल्दी से बन जाती हैं। जैसे हॉस्टल्स में जो लड़के लड़कियां रह रहे हैं उनके लिए मान लीजिए जैसे पनीर आप ले आ सकते हैं, वो कल का अगर है तो ले आ करके उसको काट के थोड़ा कुछ नमक, सेंधा नमक डाल करके वो खा लिया। या फिर आप वो आता है, क्या नाम है, कुट्टू साबुत आता है आजकल। इट्स लाइक 120 इसका मार्केट में है। वो एकदम पुलाव के जैसे बन जाती है, एकदम चावल के जैसे, पुलाव के जैसे बन जाता है। तो साबुत कुट्टू आप खा सकते हैं। लेकिन अनाज नहीं खाना है। फल खा लीजिए, सब कुछ खा लीजिए, लेकिन अनाज नहीं खाना है आज के दिन। तो अगर हम इसका दृढ़ता से पालन करते हैं, कई लोग ये कहते हैं मुझे बहुत भूख लगती है प्रभु जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह से खाना शुरू कर दीजिए, बस अनाज मत खाइए, ग्रेन्स नहीं खाना है, क्योंकि ग्रेन्स में पाप निहित होता है। यदि आप आज के दिन अनाज खाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे चीजों के कर्म फल आपको अनुभव करने पड़ेंगे जो आपने किया भी नहीं। जैसे कि सारे पाप उसमें निहित हैं। तो जब हम वो अनाज को खाते हैं तो वो जो पाप है उसके कर्म फल हमको भी लगने लगते हैं। इसलिए आज बहुत शुभ दिन है, 1000x1000 स्पेशल दिन है कार्तिक में। तो इसलिए ये एकादशी का पालन जो लोग निर्जल कर सकते हैं, बहुत थोड़े मोटे हैं अगर दुबले पतले लोगों को ना बहुत इंटरेस्ट होता है निर्जल करने में, ये ठीक नहीं है। अगर आप थोड़े मोटे हैं, स्वस्थ हैं ना, तो आप अगर कर सकते हैं तो आप निर्जल उपवास करने का प्रयास कीजिए। मैं बताऊं, निर्जल एकादशी ही शुद्ध है, क्योंकि बाकी सारी चीजें जिस चक्की में पीस रहे हैं आटा, सब कुछ पता नहीं है कितना क्या होगा उसका, तो इसलिए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सब भक्तों को समय पे कोशिश यही करना चाहिए कि ऐसा अरेंजमेंट कर लें। कुट्टू कई लोग ऐसे करते हैं कि खुद पीसते हैं, सिंघाड़े को लेके आते हैं, कूट लेते हैं थोड़ा, फिर मिक्सर में बड़े वाले जार में पूरा आटा पीस करके उसको चाल लीजिए तो आटा उसमें से निकल जाता है। टमाटर खा सकते हैं आप, जीरा डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिर्ची खा सकते हैं, अदरक खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं खाना है। कई लोग ये कहते हैं कि नमक नहीं खाना होता, बस ऐसा नहीं है। मीठा या नमकीन का नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि चावल नहीं खा सकते, ऐसा भी नहीं है। सारे एकादशी मतलब फुल फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स, मटर, चना, बीन्स, सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, ये सब नहीं खा सकते। कौन से तेलों का उपयोग कर सकते हैं? देशी घी, डालडा घी, आपका ग्राउंडनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये आप यूज कर सकते हैं। और आलू ले सकते हैं, अरबी बना सकते हैं, बहुत अच्छी उसकी सब्जी बन जाती है। मखाने की खीर कई लोग बना लेते हैं। आलू के पकौड़े जल्दी बन जाते हैं। जो हॉस्टल्स में रह रहे बच्चे उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कुट्टू, या ये कोई जो इसमें कुछ पत्ता गोभी डाल दिया, थोड़े टमाटर डाल दिया, आलू डाल दिया। कुट्टू की बहुत अच्छी जो है, अगर आप इलेक्ट्रिक केटल आपके पास है तो उसमें भी बन जाती है। इलेक्ट्रिक केटल में भी ये जो खिचड़ी है ये बन जाती है। तो आपका एकादशी का काफी सफिशिएंट अरेंजमेंट हो जाएगा। इसलिए सभी भक्तों को ध्यान देना चाहिए, आज बहुत स्पेशल दिन है। जो लोग स्वस्थ हैं निर्जल उपवास करिए, बहुत अच्छा है, निर्जल ही उपवास कीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो निर्जल उपवास करना चाहिए। पानी मत पीजिए, ठंड है आजकल, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, इतनी प्यास नहीं लगेगी। सुबह तक निर्जल उपवास कीजिए, केवल हरिनाम लीजिए, केवल केवल हरिनाम, शुद्ध भगवान का नाम। लेकिन हमसे अगर नहीं हो पाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हमसे नहीं हो पाता है तो हम इतना कर सकते हैं कि सजला कीजिए, पानी ले लीजिए। मान लीजिए वो भी नहीं हो पाता है तो अनुकल्प कीजिए। अनुकल्प का मतलब एक टाइम आप एकादशी का प्रसाद लेते हैं, 1 बजे 2 बजे, जब भी एक बार एकादशी का प्रसाद ले रहे हैं। लेकिन आज के दिन को गवाइए नहीं, बहुत ही शुभ दिन है। भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन सुनने का अवसर मिले तो वो, अगर दामोदर अष्टकम हो रहा है, दीपदान भी हो रहा है, ये सब चीजों का हजारों हजारों गुना, साथ में कार्तिक भी है तो बहुत ज्यादा स्पेशल इसका वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, मैं इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ रहा हूं,
आप ध्यान से सुनिएगा, अगले 10 मिनट में इसको पढ़ता हूं, है ना। एक समय राजा मुचुकुंद नाम के एक राजा थे, जो कि इंद्र से बहुत अच्छी उनकी मित्रता थी, है ना। और इसके साथ साथ उनकी यमराज से, वरुण देव, विभीषण इत्यादि से भी बहुत अच्छी मित्रता थी। मुचुकुंद हमेशा ही सत्य बोलते थे और चौबीसों घंटे भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे, तो उनके राज्य में कोई कष्ट नहीं था। मुचुकुंद की एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। एक नदी भी है पंढरपुर में, चंद्रभागा नदी के नाम से, उसके किनारे ही हमारा इस्कॉन मंदिर है। तो शोभन, चंद्रसेन राजा के बेटे जो शोभन थे, उनको वो मुचुकुंद की जो डॉटर थी, वो चंद्रभागा, उसका विवाह हो गया। एक दिन शोभन अपने ससुर जी के वहां पे गए, एकादशी का दिन था। तो शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि ये आज मेरे पति को बहुत कष्ट होगा, क्योंकि ये बहुत कमजोर हैं और दिन भर का फास्ट तो कर नहीं पाएंगे, और मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो एकादशी स्ट्रिक्टली पालन करते। तो स्ट्रिक्ट एकादशी कैसे पालन होती है इसके बारे में बता रहे हैं। कैसे पालन होती है? दशमी के दिन दोपहर में भोजन कर ले बस, और एकादशी के दिन कुछ भी ना करे, खाए। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को, भक्तों को भोज करा करके फिर खाए। तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एकादशी। तो ये जो राजा थे, ये इसी तरह एकादशी का पालन करते थे, राजा मुचुकुंद। और दशमी के दिन ही बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट होती थी पूरे शहर में, सुनो सुनो सुनो, कल एकादशी है। व्हाट्सएप का जमाना नहीं था उस समय, तो कल एकादशी है, और इस तरह से बता करके, और सभी लोगों को हरिवासर है कल, सभी को व्रत रहना है। तो फिर अब शोभन जो थे, उन्होंने सोचा कि अरे ससुर जी ने तो ऐलान कर दिया है कि कुछ बनेगा नहीं, तो मैं कैसे रहूंगा, मैं तो बहुत कमजोर हूं। तो अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा। तो पत्नी चंद्रभागा जो थी, उसने कहा कि हे मेरे प्रिय पति देव, कि मेरे पिताजी के राज्य में हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली भी एकादशी के दिन अनाज नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। ऐसे हमारे इस्कॉन मंदिर में कहीं पे मैंने एक सुना था, एक कुत्ता आता था किसी, शायद सिडनी मंदिर में। आप लोगों किसी को पता है कौन से मंदिर में ऐसा होता था? एक कुत्ता आता था, वो ना, मतलब अ, जो है एकादशी के दिन कुछ नहीं खाता था। एकादशी के दिन वो खुद ही से कुछ नहीं खाता था। तो ये जो है उनके वहां तो बनता नहीं है। तो इंडीड नन ऑफ द एनिमल्स आर गिवन ग्रेन्स, लीव्स और स्ट्रॉ। तो गायों को भी घास फूस नहीं दिया जाता था उस दिन, पानी भी नहीं दिया जाता था। ये इस हरिवासर का जो मुचुकुंद महाराज के राज्य में इतना स्पेशल होता था। तो फिर पत्नी ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है। फिर राजा शोभन ने कहा कि ठीक है, मैं भी एकादशी का व्रत रहता हूं, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बहुत कमजोर हूं, मुझे बहुत रोग भी है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा, मैं इस एकादशी का निर्जल उपवास करूंगा। लेकिन उसने निर्णय तो ले लिया, लेकिन दोपहर होते होते बहुत ज्यादा इनको भूख लग गई, और जब सूर्यास्त हुआ
तो भगवान की उपासना सब लोग कर ही रहे थे, और फिर रात भर सब लोग जगे। और जब रात में राजा शोभन जो थे, राजकुमार शोभन, उनको तो बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा था, बहुत भूख लग गई थी। और जब द्वादशी की सुबह होने वाली थी, राजा शोभन की मृत्यु हो गई। सबको पता चला कि राजा शोभन की मृत्यु हो गई। फिर राजा मुचकुंद ने उनका दाह संस्कार किया, और फिर लेकिन उन्होंने कहा कि चंद्रभागा, तुमको इनके साथ सती होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने तुम मेरे यहां रह सकती हो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर शोभन इस तरह से मृत्यु हो गई रमा एकादशी के दिन, कार्तिक के महीने में। इतना, लेकिन इतना बड़ा जो ये शोभन जो ये एकादशी नहीं करते थे, उन्होंने उस दिन एकादशी किया। इसकी वजह से उनको मंदराचल पर्वत के ऊपर एक राज्य का राजा बनाया गया, और वो जो राज्य था वो देव इंद्र से भी ज्यादा समृद्ध राज्य था। तो फिर एक दिन एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण मुचुकुंद के राज्य से शोभन के राज्य में आए। तो जब उन्होंने देखा कि शोभन उनके वहां का दामाद है, तो वो गए उनके पास, और शोभन ने उनका बहुत स्वागत किया, उनको अपना सिंहासन दिया और खुद नीचे बैठे। फिर वो ऋषि महात्मा ने उनके बारे में पूछा, उनके परिवार के बारे में, राज्य के बारे में, सब ठीक तो चल रहा है ना आपका। तो देखिए, ये एटिकेट है। हम सीनियर डिवोटीज को नहीं पूछना चाहिए कि और सब ठीक है आपकी, ठीक चल रहा है आपका साधना, माला वाला ठीक चल रही है कि नहीं ठीक चल रही है आपकी। हमको सीनियर्स को नहीं पूछना चाहिए। हम जो सीनियर्स हमको बोलते आप ठीक है, भजन चल रहा है, अच्छे से कर रहे हैं साधना, वो एक एटिकेट होता है। उसी तरह से ये ब्राह्मण को नहीं पूछ रहे हैं, ब्राह्मण इनको पूछ रहे हैं कि और सब ठीक है, सोच रहे हैं, जबकि वो भिक्षा लेकर के ब्राह्मण जीवित है, भिक्षा लेकर के, फिर भी वो ही उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा सब ठीक है कि नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं बेचारे दान पे रहते, तो हम ही लोग इनको चलाते हैं, तो फिर हमको इनसे पूछ, और तो दिक्कत तो नहीं हो रही है या कुछ ऐसा। वो तो ठीक है, हम अपने तरफ से लाके कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि सीनियर्स को जूनियर्स का हाल चाल पूछना चाहिए, ना कि जूनियर्स डिवोटीज पूछते हैं कि भाई और ठीक है प्रभु जी। कई बार मैंने देखा कि मेरा मैंने बच्चों को पूछा है, वो देख करके बच्चे मुझसे पूछा, फर्स्ट ईयर में जो नए नए बच्चे आए रहते हैं, एक दो बार उनका हाल चाल हमने लिया, तो उसके बाद वो ही खुद भी बोलते, और प्रभु जी ठीक है, आप ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, है, और माला वगैरह कर रहे हैं ना अच्छे से, बढ़िया से करना है ना, ठीक है, वेरी गुड, गीता वगैरह पढ़ो, है ना, ठीक है, वेरी गुड। अरे हम ही को पूछ रहे ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, वो पूछने लगते हैं। तो फिर सोम शर्मा ने फिर कहा, पूछा कि आप, वो जो ऋषि थे सोम शर्मा, उन्होंने पूछा कि सब ठीक है कि नहीं, और आपके परिवार में सब लोग ठीक है कि नहीं। लेकिन सोम शर्मा ने पूछा कि तुम इतने सुंदर राज्य के राजा कैसे बन गए। तो फिर उन्होंने अपने पिछले जीवन का पूरा वृत्तांत बताया, किस तरह से उन्होंने रमा एकादशी का पालन किया था और उन्हें ये प्राप्त हुआ।
तो फिर उन्होंने, शोभन ने कहा, लेकिन ये जो एकादशी है इसका मैंने पालन तो किया था, लेकिन एक समस्या है कि मैंने इसको श्रद्धा से नहीं किया था, श्रद्धा से इसका पालन नहीं किया था। क्योंकि श्रद्धा से इसका पालन नहीं किया था, इस वजह से ये जो एकादशी है, ये जो मुझे रिवार्ड मिला है ये परमानेंट नहीं। तो ब्राह्मण ने फिर पूछा कि आ, 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 तो फिर शोभन ने कहा कि ये कैसे परमानेंट होगा, ये परमानेंट, हियर हाउ इट कैन बिकम परमानेंट। तो फिर ये कैसे परमानेंट, जो किंगडम है ये कैसे परमानेंट होगा। तो कह रहे हैं कि अगर चंद्रभागा जो है, सोम शर्मा ने कहा कि मैंने तुम्हारे जो जो प्रिय जो पति हैं उनको जाकर के वहां पर मंदराचल पर्वत पे देखा है। तो उन्होंने कहा कि ये अनस्टेबल किंगडम है और ये कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम जो है, उस चंद्रभागा ने कहा कि मुझे भी वहां ले चलिए। तो फिर उन्होंने इस एकादशी का फल, रमा एकादशी का फल, अब पत्नी ने अपने पति को अर्पित किया। तो जैसे ही एकादशी को पालन करने का फल उनको अर्पित किया गया, वहां मंदराचल पर पहुंचने पर उन्होंने वामन देव के आश्रम में वहां प्रणाम किया और फिर तो चंद्रभागा के ऊपर वामन देव ने कुछ जल छिड़का। तो उनका जो शरीर था वो दिव्य हो गया चंद्रभागा का, और चंद्रभागा फिर और ऊपर जाने लगी मंदराचल की तरफ। नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने 8 साल की उम्र से मैं एकादशी का पालन कर रही हूं, इसलिए मैं इस एकादशी के सारे फल को आपको अर्पित करती हूं। तो जब उनकी पत्नी ने उस एकादशी के फल को दिया, और तो फिर उनका जो राज्य था वहां मंदराचल में वो फिक्स भी हो गया और उनको भगवान में मति हुई और अंत में जीवन के भगवत धाम वो गए। तो इस तरह से भगवान ये कहानी सुनाते हैं, जो भी कोई अगर ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो भी इस एकादशी को करने से इसका फल निरस्त हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, गौर पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए। तो ये ठीक नहीं है। किस पक्ष की एकादशी? दोनों ही पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी कोई इसको सुन भी लेता है वो भगवान विष्णु का धाम अवश्य प्राप्त करता है। ऐसा कार्तिक कृष्ण एकादशी और रमा एकादशी या का महात्मा ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज हमने इस एकादशी के बारे में चर्चा किया। ये बहुत शुभ दिन है, आज कुछ मत कीजिए, कोशिश कीजिए आज ज्यादा, अगर किसी की मीटिंग है कुछ है तो अलग बात है, या कंपनी का कुछ काम है तो जॉब रहनी चाहिए, नहीं तो फिर ये इतना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए सब भक्तों को चाहिए कि आज बहुत ही शुभ दिन है, 1000 × 1000 बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है।
तो सबको इसका पालन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, हम भी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आपको बताया टारगेट बनाओ, अगर कुछ और काम नहीं है घर में, आज कुछ काम नहीं है तो टारगेट बनाइए 192, और फिर आप देखेंगे 192 राउंड्स का टारगेट बनाएंगे ना तो आराम से 144 145 इजिली हो जाएगी। कुछ और मत करो, फोन वोन बहुत सारी चीजें हैं वो मत करो, आज मत करो। बहुत सारा सब्जी लाना है, बहुत कुछ लाना है, पर आज मत करो। आज बस एक ही काम, वो थोड़ा 1-2 घंटे अगर प्रसाद बनाने के लिए माताओं को तो जाना पड़ता है, वो बाकी हरिनाम हरिनाम हरिनाम। बीड़ बैग में से आज हाथ ही नहीं निकले, हाथ निकालना ही नहीं है। आज दिन भर तुलसी वहीं रखी हुई है, और बहुत ज्यादा भूख लगती, थोड़े ड्राई फ्रूट्स रख लिए, सोक कर दिया उसको पानी में, वो बीच बीच में खा लिया। बाकी दिन भर चैंटिंग 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 करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं। जो भक्त 16 माला नहीं करते वो 16 माला करने का प्रयास कीजिए, जो 16 करते हैं वो 25 माला, और बाकी जो सिंसियर भक्त हैं उनको चाहिए कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा माला करने का, 64 भक्त 64 माला हो, नहीं तो 108 माला करते हैं कुछ लोग, और बड़ा का ट्राई करेंगे ना तो फिर मन लगा रहेगा। कि अरे अरे नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना है, अरे इतनी माला बाकी है, समझ रहे ना। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, या अनम्यूट करके। हाँ, सौम्य किशोरी माता जी, यस माता। जय श्री सौम्य कृष्ण किशोरी, महाराज। हरे कृष्ण। अच्छा हरे एक मिनट, कृष्ण। एक हरे कृष्णा प्रभु। हाँ क्या बोलते हैं, अपना जो टमाटर रहता ना एकादशी हरे को टमाटर प्रभु, नहीं दंडवत खाना प्रणाम। बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं। आप अपने लोकल मंदिर में देख सकते हैं, वहां पर दिल्ली में तो खा लेते हैं, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं। पर आप जितना जो कर सके, टमाटर नहीं खाते हैं कई लोग, बहुत सारी चीजें नहीं खाते, तो वो भी आप पालन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो वो इधर बहुत पहले से बोलते हैं हमारे ओल्ड लोग, हाँ तो टमाटर नहीं खाना बोलते हैं। ठीक तो है। अब आप आप ही बोले ना टमाटर खा सकते बोलते, इसीलिए अभी पूछी, सॉरी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रभुपाद जी ने खाया तो हम खा सकते हैं एकादशी के दिन। ठीक है, विजय प्रभु जी, यस प्रभु जी। ओके। हरे हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन धन प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक वो था, क्या है, परिवार में कल गमी हो गई है प्रभु। ओह हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं प्रभु जी? जो भी चीजें विग्रह को स्पर्श करने वाली होती हैं, जैसे कि उनको भोग लगाना, उनकी ड्रेसिंग करना, आरती करना, ये सब आप नहीं कर सकते। लेकिन भागवत विधि मतलब बाहरी कीर्तन करना, और वो सब उस घर के लोग नहीं करेंगे जहां ये हुआ। ठीक है, हरे प्रभु कृष्ण। जी वो तो परिवार में है प्रभु जी, दूर हैं वो लोग वहां पे। हम लोग क्या है यहाँ ए, अलग हैं यहाँ पे। तो अलग तो है नहीं, क्या लगते हैं आपके? वो हमारे यानी चाचा लगते हैं, सगे? बड़े पिताजी के लड़के हैं। अच्छा, बड़े पिताजी के लड़के, मतलब आपके, अच्छा, दादाजी के भाई के हाँ लड़के। हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ तो बेटे तो इतना तो है, क्लोज ही रिलेशनशिप इसको कहा जाएगा, इसलिए हाँ, एक ही फैमिली है ना, एक ही खून है, तो कर सकते हैं हाँ पालन। आप देख लीजिए आपके यहाँ कितना इसका पालन करते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में उस तरह का शुद्धिकरण वगैरह का चलता रहता है, और उससे वो लोग मानते हैं कि ऐसे करना पड़ेगा, तो आप कीजिए, नहीं तो आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो बुजुर्गों का कहना है प्रभु जी, जैसे कि घर में जैसे बेटी है, तो हाँ बेटी हाँ विग्रह की पूजा या यानी वो कर सकती हाँ, है कर क्या? सकती, हाँ कर सकती, हाँ ये तो है, वो कर सकती। हाँ प्रभु, वही पूछ रहा हूँ। ठीक है, पुष्पा ठाकुर माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं से पूछना चाहती हूँ कि जैसे अशुद्ध अवस्था में हम भागवतम वगैरह टच कर सकते हैं प्रभु जी, भगवत हाँ गीता? हाँ हाँ, जी जी। ठीक है। और मनीष प्रभु जी ठाकुर। पारण का भी कर सकते हैं ना, पारण भी जैसे कल एकादशी हाँ का हाँ तो? हाँ हाँ, जी वो जी, कोई दिक्कत। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मनीष ठाकुर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 5-6 मिनट लेट ज्वाइन किया था मैंने पूछना था कि फ्रूट्स खा सकता हूँ मैं दिन में? हाँ हाँ, फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, कुट्टू का आटा, साबूदाना, ये सब खा सकते हैं, टमाटर, आलू, अरवी, ये सब खा सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, डालडा घी खा सकते हैं, मूंगफली का तेल खा सकते हैं। बस अब बाकी जैसे बाकी चीजें नहीं खा, दालें नहीं खा सकते, बैंगन वगैरह ये सब नहीं खा सकते। तो कुछ चीजें हैं जो कि नहीं खा सकते, कुछ चीजें खा सकते हैं। हरे कृष्णा आप प्रभु जी, मेरे तो फ्रूट्स ही काफी हैं। हाँ हरे ठीक है, कृष्णा। फ्रूट्स। हरे कृष्ण। हिमाचल वालों के लिए फ्रूट्स ही बढ़िया है, खूब फल खाओ, क्या है ना, नहीं यहाँ फल ज्यादा होते भी। ठीक है, रीमा चौधरी माता जी, यस माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? रीमा चौधरी माता जी, रीमा चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, मेरी मदर जो है ऑन बेड है टोटली। हम्म, तो मैंने उनसे पहले तो एकादशी के व्रत रखाती थी, लेकिन जैसे हॉस्पिटलाइज्ड हुई तो वहां पे जो भी खाना आया वो खिलाना पड़ा। तो सब लोग कह रहे हैं हम्म। कि इनका उद्यापन करा दीजिए। तो प्रभु जी, मैं कैसे उद्यापन कराऊं उनका? एकादश ये मतलब क्या वो इसका व्रत रखते थे, एकादशी? जी प्रभु जी, एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी का उद्यापन नहीं होता है। अब प्रभु जी, सब रिलेटिव्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो भाभी हमारी कह रही है कि नहीं, और उसमें उद्यापन ऐसे ऐसे होता है, इनका कराइए नहीं तो बाद में परेशानी होगी। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। आप जो एकादशी आपने कर ली उसका क्रेडिट मिलेगा, और फिर उसके बाद लेकिन अगर घर वाले कह रहे हैं ना तो जी करवा प्रभु। लेना चाहिए, इसलिए कि आप घर में बहू है ना, आप समझ रहे हैं? नहीं प्रभु जी, मैं तो बेटी हूँ। अच्छा बेटी हैं, तो भी जी क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी बहुत सारे होते हैं घर में ना, जी तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो जी अगर वो प्रभु। कुछ कहते हैं तो उनका प्रोसीजर कर दिया उद्यापन करने का, लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है करने का, कोई एकादशी के व्रत का कोई विधान नहीं, ये भगवान विष्णु प्रभु का वो है। जी क्योंकि भगवान ये जो बाकी जो व्रत होते हैं वो किसी प्रयोजन से होते हैं, जैसे शादी करना है या फिर सुंदर पत्नी चाहिए, है ना, नहीं जैसे जी मनोरमा का पाठ करने के लिए बताते हैं। जी आपने जी सुना होगा कि पतिम, ऐसी पत्नी दीजिए जो कि मुझे मोक्ष प्रदान भी कराए, और इस तरह से मनोरमा का पाठ हो। लेकिन ये देवी देवता के ऊपर जब होता है तो उसका कॉज पूरा होने पर बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये भगवान की प्रसन्नता वाला एकादशी व्रत है, इसको कोई उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आप कभी नहीं कर पाए तो निर्जल एकादशी के दिन व्रत कर लीजिएगा। नहीं, अगर मान लो किसी दिन टूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना दिन किया उसका फल मिलेगा। या कोई मान लो बहुत ही वीक है, उनको ये कुट्टू वगैरह सारी चीजें खूब खिलाने, मैं तो कह रहा हूँ दूध मलाई रबड़ी खूब खिला सकते हैं, क्या नहीं खिला सकते, जूस पिलाएं, पनीर खिलाएं, कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो नहीं बन सकता। बस यही है कि अनाज नहीं खाना है, कुट्टू की इतनी अच्छी सब जो है तहरी बन जा खिचड़ी बन जाती है। और प्रभु जी, ये तो हम्म हम समझ सकते हैं, जो इस लाइन से अलग है ना, फॉलो करते नहीं है, वो हम्म। समझने को किसी तरह तैयार नहीं है। तो मेरे पे ये प्रेशर है कि इनका जब तुमने रखवाए हैं तो उद्यापन कराओ। तो हाँ मैं फिर तो फिर आप, मैं दान करवा देती हूँ प्रभु जी उनके हाथ से। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जी जैसे वो लोग कह रहे हैं अगर बहुत प्रेशर है तो कर देना चाहिए, क्योंकि परिवार में ये लोग हमारे अपने हैं, इनका कोई ऐसा बहुत नहीं रहता है। अगर हम्म परिवार में थोड़ा बहुत करके अगर संबंध न टूटे, संबंध खराब ना हो ना, तो अच्छा रहता है। तो जी खराब प्रभु संबंध जो होते हैं वो एक जले हुए कोयले के जैसे होते हैं, जी कुछ जी कुछ दिन प्रभु बाद वो जलाते रहते हैं। इसलिए रहीमदास जी इसको कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए।
तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए जो प्रेम के संबंध होते हैं, आपने देख लिया, मान लीजिए कि आपकी जो सासू माँ है वो गलत कर रही, फिर भी आपके साथ गलत करे, फिर भी उसको तोड़, मान लो आपकी उन्होंने कोई गहना चुरा लिया, तो आपको बाद में पता चल गया कि उन्होंने चुराया है, नहीं आपने देख भी लिया, तो भी लेकिन इस रिश्ते को चटका के तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो खींचे तो आप मत खींचिए, क्योंकि एक बार टूटेगा तो गांठ पड़ जाती है। इसलिए कुछ ऐसा करें कि ज्यादा हाइप ना क्रिएट हो और सुलझ जाए चीजें, मैटर है ना, ठीक है ना। जी ठीक है हरे प्रभु जी। कृष्ण। एक चीज और, मैंने लेट ज्वाइन किया था, तब आप ये बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक केटल होती है उसमें भी बन जाता है, क्या बन जाता है एकादशी इलेक्ट्रिक का वो केटल बता। में कुट्टू है ना बेटा, कुट्टू, साबुत कुट्टू, किनोया बोलते हैं, किनोया, किनोया हाँ या किरो हाँ जी हाँ साबुत कुट्टू, वो बन जाता है हिमाचल अच्छा में। अब हमारे अजय प्रभु ने तो हमें बताया था 120 रुपए किलो मिल रहा है, तो जी बस वो ले लिया। इट्स वेरी वेरी न्यूट्रिशियस, इट्स वेरी गुड, एंड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। उसी में ही जैसे ही उबालेंगे जल्दी से पक जाता है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप उसी में उसको सोक करके रख दीजिए, भिगा के रख दीजिए एक दिन, तो अगले दिन तो केटल में उबाल आने के साथ ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, प्रभु जी ठीक है। थैंक यू प्रभु बहुत जी, अच्छा। हरे थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक धन्यवाद है, प्रणाम। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज रमा एकादशी के बारे में चर्चा किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दुनिया चलती रहेगी, दुनिया कोई रुकती नहीं है। चीजें वैसे भी बम फूट ही रहे हैं इस दुनिया में, कलयुग में न जन्म लिए हम लोग, लेकिन ये जो एकादशी है, श्रीमद् भागवतम है, हरिनाम है, इसको पालन करके इसी जन्म में भगवत धाम जाना चाहिए। यहाँ पे रहोगे तो फिर ऐसा होता रहेगा, रोज ही कुछ ना कुछ होता रहेगा। अब आप बोलेंगे प्रभु जी ये बम आला है, यहाँ बम होगा ही होगा, कोई ना कोई तो परेशान करेगा ही करेगा। आप सोचेंगे नहीं होगा, बिल्कुल सब कुछ नहीं कुछ तो जरूर टॉर्चर चलता रहेगा। यहां से निकलने का प्रयास ज्यादा, अब आज जैसे आज एकादशी है, लाखों गुना इसका फल है एक एक हरिनाम का। तो कुछ भी नहीं करना है, बीट बैग से हाथ ही नहीं निकालना, दिन भर माला, केवल माला ही माला। आज कोशिश करनी है 192 200, अगर कल सुबह तक करें तो 200 भी हो जाएगी, है ना सौम्य किशोरी माता जी, हो जाती है कि नहीं हो जाती है, बताओ। हाँ प्रभु जी, हो जाएंगे प्रभु जी, करेक्ट। आपने मैक्सिमम कितनी माला की है माता जी, बताइए एक दिन में। अभी मेरे 50 माला हो गए प्रभु जी। अरे वो देखो अभी 50 हो गए उनके। एक बार माता जी ने मुझे मैसेज किया था, 244 माला किया था उन्होंने, मतलब पिछले दिन रात से ही शुरू कर दिया, 12 बजे से ही, और उसके बाद अगले दिन पारण के समय तक माला किया, तो 244 माला माता जी ने किया। कुछ और किया ही नहीं, ना इधर उधर देखना, ना कहीं, तुलसी के सामने बैठे ही रह गए। दिस इज रियल डेडिकेशन, आप देख रहे हैं, दिस इज रियल। ठीक है, तो अभी हमें सब लोग बुला रहे, दर्शनार्थी हो गई, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।